नमस्कार प्रिय दर्शकों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया है, जहां मैंने लिखा है कि 3 सितंबर 2025 से कलयुग के राजा राहु महाराज जाग रहे हैं। और विश्वास मानिए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस कलयुग के राजा का जागना किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा। अगर आप एक कुंभ राशि के जातक हैं तो आपको पता होगा, वर्तमान समय में राहु महाराज आपके लग्न के अंदर ही संचरण कर रहे हैं। आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। और जब राहु महाराज मीन राशि में बने हुए थे, उस समय का एक कार्यक्रम मैंने आपको बना कर दिया था कि राहु महाराज 7.5 से ज्यादा नकारात्मक दृष्टिकोण यदि आपके जीवन में कोई घुल रहा है तो वो राहु है। किंतु अब 18 मई को राहु महाराज आपके लग्न में आ गए हैं। किंतु आप देख रहे हैं कि कार्यक्रम तो आपने बहुत से देखे थे कि राहु का कुंभ राशि में आते ही आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, किंतु वैसा कुछ देखने को मिला नहीं। उसका कारण है कि आपके लिए राहु महाराज वक्र गति में चलते हैं, इनकी डिग्रियां भी उल्टी चलती हैं। 3 सितंबर को जैसे ही ये 23 डिग्री में आकर एक युवा अवस्था की तरफ की स्थिति में वृद्ध अवस्था से युवा अवस्था की तरफ में प्रवेश करना प्रारंभ करेंगे, 4 महीने इस वर्ष के और 12 महीने अगले साल के, अर्थात 2026 पूरा और 4 महीने इस वर्ष के, टोटल मिलाकर 16 महीनों की गतिविधि में राहु महाराज अब आपके जीवन में निश्चित रूप से 100% के अंदर एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। हर किसी के लिए तो राहु की स्थिति का योग अच्छा नहीं होता, किंतु सबसे शुद्धिकरण में अगर राहु महाराज किसी राशि को लाभ देंगे तो वो होगी कुंभ राशि। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि आपकी कुंडली के अंदर ये अपनी परम मित्र राशि में बने हुए हैं। इस राशि में राहु महाराज आने को ही तरसते हैं और पूरे 18 साल में एक बार इनको अवसर मिलता है कुंभ राशि में आने का। इस स्थान पर आकर जब डिग्री वाइज ये बलवान होने का योग बना रहे हैं 3 सितंबर से, तो पूरे 16 महीने की गतिविधि में आपके जीवन में क्या क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, एक एक कर समझ लीजिए। देखिए, यही ग्रहों का खेल होता है। जब ये मीन राशि अपनी शत्रु कारक राशि में बने हुए थे, इन्होंने आपको फाइनेंशियल दृष्टिकोण में बड़े लॉसेस दिए। कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन जॉब से रिलेटेड लगातार नकारात्मक दृष्टिकोण दिए। सप्तम दृष्टि से हर कार्य में रुकावटें, जहां आपने हाथ डाला वहां असफलता ही आपका इंतजार कर रही थी। इस प्रकार की अनुभूति राहु महाराज ने बना कर दी। कर्म क्षेत्र में बहुत से लोगों की जॉब छूटी। बहुत से लोग एक अच्छे पैकेज पे काम कर रहे थे, आज उससे आधे पैकेज पे काम कर रहे हैं। कई लोगों के पास जॉब नहीं है। व्यापार के अंदर बड़े बड़े घाटे की स्थिति का योग बना। किंतु अब यही स्थिति जब राहु महाराज कुंभ राशि में आ गए हैं तो इसका जस्ट विपरीत गतिविधि का योग आपके लिए निर्मित कर देंगे। ग्रह वही है, किंतु इनका प्लेसमेंट ही निर्धारित कर देता है कि आपके लिए ये किस प्रकार के प्रभाव देंगे। अब राहु महाराज आपके लग्न में आकर विराजित हुए हैं और इस स्थान पर पहला जो श्रेष्ठ कारक प्रभाव 3 सितंबर से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए निर्मित होने जा रहा है, वह होगा आपके आचार विचार व्यवहार स्वभाव की स्थितियां, आपके डिसीजन मेकिंग पावर की स्थिति का योग। यहां से इतने सकारात्मक दृष्टिकोण के अंदर राहु महाराज निर्मित करने जा रहे हैं कि पिछले समय में जो आपने बड़ी बड़ी गलतियां की, अपने ही कॉन्फिडेंस के चलते अपने ही हाथों से चीज़ों को अस्त व्यस्त किया, अब ये बहुत शार्प माइंड ग्रह है। इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि इन्होंने देवताओं को भी बेवकूफ़ बना दिया था। तो जब ये छलिया ग्रह आपके व्यक्तित्व की स्थितियों के अंदर आकर विराजित हो और बलवानगत अवस्था ले ले, तो व्यक्ति को इतना ज्ञानवान बुद्धिमान चातुर्यवान बना देता है कि शाम दाम दंड भेद की स्थिति को अपनाते हुए किस चीज़ को किस अवस्था में मेरे पक्ष में लाना है, इसकी स्थिति का योग आपके लिए परिपूर्णता की अवस्था में बना देता है। किंतु ध्यान से समझिएगा, यह आपका लग्न स्थान है और ये ग्रह ऐसा है जो अपना कारकत्व नहीं छोड़ता। आपके डिसीजंस को बहुत शार्प कर देगा। आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को जो पिछले समय में नेगेटिविटी में जा रही थी, इसको सकारात्मक दृष्टिकोण में ला देगा। किंतु उन गतिविधियों पर अभी भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है जहां पर राहु महाराज व्यक्ति को फंसा देता है, या फिर कहें कि राहु को वो स्थितियां पसंद नहीं होती। लग्न पर जब राहु महाराज होते हैं तो ये व्यक्ति को कॉन्फिडेंस से एक लेवल ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति पर लेकर जाते हैं। और जब सारी चीज़ें हमारे अनुकूल चलना चालू होती है तो ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और वो ओवर कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आता है, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी चीज़ है, किंतु ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति के अंदर ये ग्रह अपने आप में ही व्यक्ति को फंसा लेता है।
इस स्थान पर जब राहु महाराज बैठे हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना है? शॉर्टकट रास्ते आपको बिल्कुल भी नहीं अपनाने। रातों रात करोड़पति बनने के सपनों की स्थिति की तरफ जब भी आप जाकर कुछ गलत गतिविधियों में जाओगे, यही ग्रह आपको उलझाकर मुंह के बल गिरा देगा। जितना सकारात्मक दृष्टिकोण, पराक्रम के ऊपर विश्वास कर कर, अपने ऊपर विश्वास कर कर सीधी गतिविधियों में चलोगे, उतना ज़्यादा ये सकारात्मक दृष्टिकोण में 16 महीने में वो कुछ आपको दे सकता है जो शायद आपने ना सोचा हो। तो पहली स्थिति में शॉर्टकट रास्ते, लालच की स्थिति, ग्रीडीनेस की स्थिति के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है, इसका पहला ध्यान रखिएगा। आपको कोई 1 रुपए की चीज़ 50 पैसे में मिलने का ऑफर आया और आपने लालच दिखा दिया और तुरंत रूप से उस 50 पैसे की चीज़ को खरीद लिया 1 रुपए की समझकर, तो समझ लीजिएगा वो 50 पैसे आपके डूबने वाले हैं। इन स्थितियों से बाहर रहिएगा और यही ज्योतिष के माध्यम से आप जान सकते हैं। अन्यत्र व्यक्ति आपको कोई नहीं बताएगा कि जिस रास्ते आप चल रहे हो 4 कदम के आगे उसमें गड्ढा बना हुआ है। पहला ध्यान ये रखना है। राहु महाराज के पास देवगुरु बृहस्पति की तरह ही 3 दृष्टियां होती है। जहां ये बैठते हैं वहां से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देखते हैं। आइए समझते हैं पंचम ग्रह की स्थिति की दृष्टि आपके लिए क्या बड़े लाभ देने जा रही है। 1, 2, 3, 4, 5 ये आपका पंचम भाव है। ये पंचम भाव है क्या? तो ये है आपके लिए आकस्मिक लाभ का भाव, ये है आपके लिए विद्या का स्थान, ये है आपके लिए संतान का स्थान, ये है आपकी बुद्धिमता और चातुर्यमता का स्थान, ये आपके स्टमक का स्थान है, ये आपके लिए पेट से संबंधित के साथ साथ में ही लव अफेयर, रोमांस का स्थान भी होता है। इस स्थान पर जब राहु महाराज की दृष्टि जाएगी, निश्चित रूप से इन 16 महीनों के अंदर आपको आकस्मिक लाभ, अकस्मात लाभ की स्थिति किसी भी प्रकार की हो सकती है। धन लाभ की स्थिति हो सकती है। ये शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी का जो स्थान होता है वो भी यहीं से देखा जाता है। इस स्थान पर भी व्यक्ति को लाभ दिला देते हैं। ये विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा योग बना कर देंगे। ये संतान संबंधित, अगर आप एक संतान के करियर से, संतान के भविष्य से, उनकी विद्या से संबंधित चिंताग्रस्त अवस्था का योग बना रहे हैं, देख रहे हैं अपने जीवन में, तो उससे आपको निजात दिलाते हुए पाए जाएंगे। ये आपके लिए बुद्धिमता और चातुर्यमता की स्थिति को शार्पनेस के साथ लेकर जाते हैं। किंतु मैंने कहा इनका स्वभाव है, जिस स्थान पर बैठेंगे, जिस स्थान पर दृष्टि देंगे, शुद्धिकरण से नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर लव अफेयर, रोमांस की स्थिति के अंदर यदि आप विद्यार्थी हैं और फंस गए हो तो कहीं ना कहीं आपके विद्या दृष्टि के कॉन्सेंट्रेशन को खराब कर देंगे। अगर आप विद्या को प्राप्त कर रहे हो, अगर आप आकस्मिक लाभ की स्थिति पर विचार कर रहे हो, तो अपने लक्ष्य को साधते हुए चलो। लव अफेयर, रोमांस की स्थिति के अंदर आकर आपने यदि अपना कॉन्सेंट्रेशन खो दिया, सब कुछ चीज़ें यहाँ से गड़बड़ हो जाएगी। इसी के साथ में पेट से संबंधित आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा एसिडिटी, गैस्ट्रिक, डाइजेशन प्रॉब्लम, इनके स्थितियों को ये प्रभावित करते हैं। यहाँ से दृष्टि देंगे आपके सप्तम भाव पर। यह स्थान क्या प्रकार के प्रभाव को दर्शाता है? तो यह है जया स्थान, आपके स्पाउस हाउस का स्थान है। ये आपके लिए पार्टनरशिप का स्थान है, आपके लिए दैनिक रोजगार के स्थान की स्थिति होती है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन की स्थितियों को थोड़ा सा आपको बैलेंस करने की आवश्यकता रहेगी। आप अपने कार्यों में व्यस्त हैं, अपने स्पाउस को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग यहाँ देखने को मिल सकती है। दैनिक रोजगार में 100% यहाँ से राहु महाराज आपको वृद्धि कर देंगे। पार्टनरशिप में लाभ तो दिलाते हैं, किंतु लाभ की स्थिति के अंदर फिर से एक ही शब्द के अंदर आपको समझा देता हूं कि अगर आप पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हैं तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इस प्रकार की गतिविधि को यहाँ से राहु महाराज बनाएंगे। तो पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, दोनों ही स्थिति के अंदर कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, सब कुछ गतिविधि आपके हाथों में होनी चाहिए। अन्यथा आपने ब्लाइंड फेथ कर अपने पार्टनर के ऊपर छोड़ा तो निश्चित रूप से ये स्थिति ग्रह स्वभाव के आधार पर सावधानी हटते ही दुर्घटना घटने की स्थिति का योग बना देते हैं। तो पार्टनरशिप में बिल्कुल प्रॉपर सिस्टम के अंदर आपको कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। नवम दृष्टि से ये आपके भाग्य स्थिति पर दृष्टि दे रहे हैं। यहाँ एक बड़ा सुंदर योग ये बनाते हैं कि आपको अनुभूति कराएंगे इन 16 महीनों में कि भाग्य का साथ कहते किसको है। पिछले समय में जो बार बार आपके कार्यों में रुकावटें आ रही थी, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहे थे, बनते बनते कार्यों में ऑब्स्टेकल्स देखने को मिल रहे थे, चीज़ें अस्त व्यस्त हो रही थी, अब आपको भाग्य का साथ दिलाएंगे।
पिता के स्वास्थ्य को पुष्ट करेंगे। विदेश यात्रा या विदेश सेटलमेंट की स्थिति पर यदि आप विचार कर रहे हो, इसका बड़ा अच्छा योग बना देंगे। किंतु साथ साथ में ही धार्मिक कार्यों से आपकी रुचि को समाप्त करते हैं, भगवान के अंदर आपकी रुचि की स्थिति को समाप्त करते हैं, धर्म के अंदर आपकी रुचि को समाप्त करते हैं। तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। यहाँ पर बेहद सुंदर स्वरूप की स्थिति का योग राहु महाराज बना रहे हैं, किंतु 100% तो ये किसी को देते ही नहीं हैं। 80% की स्थितियां आपके फेवर में हैं, जहां से आपको आकस्मिक लाभ, आपके पराक्रम, आपके डिसीजंस की स्थिति के ऊपर बेहद सुंदर अवस्था का योग बना कर देना, दैनिक रोजगार की स्थिति को बड़ा अच्छा करेंगे, भाग्य का साथ आपके लिए परिपूर्णता से बना कर देंगे। किंतु जो छोटे छोटे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इसका ध्यान रखने की आवश्यकता आपको रहेगी। अब समझिए कि कुंभ राशि पर, इस सृष्टि पर सबसे अधिक अगर कोई राशि के जातक रहते हैं तो वो है कुंभ राशि। और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए क्या सभी के लिए राहु महाराज का समान फल रहेगा? तो शास्त्र कहता है ऐसा तो संभव है ही नहीं। उसका कारण है कि जितने भी कुंभ राशि के लोग आप वीडियो देख रहे हो, आपकी कुंडली में राहु महाराज इन 12 खानों में अलग अलग स्थान पर होंगे। और मैंने कहा ग्रह वही होता है, इनका स्थान, इनका प्लेसमेंट आपकी कुंडली में निर्धारित कर देता है कि आपके लिए अमुक ग्रह किस प्रकार के फल देगा। आपको छोटा सा कष्ट ये करना है कि आप अपनी कुंडली खोल लीजिए और जो स्थिति मैं बता रहा हूं इसे एक बार अपनी कुंडली में चेक कर लीजिए। राहु महाराज आपके लग्न में गोचर में संचरण कर रहे हैं, किंतु आपको अपनी कुंडली में इसे कैसे काउंट करना है? तो ये आपका लग्न स्थान है। आज हम कुंभ राशि पर चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको 11 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपका लग्न कोई और हो और राशि आपकी कुंभ हो, किंतु इसे लग्न स्थान से ही काउंट करना है। तो इस स्थान पर से इसे कैसे देखेंगे? आपको अपनी कुंडली खोलनी है और कुंडली में लग्न स्थान से 6वें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में राहु महाराज नहीं होने चाहिए। इसको कैसे काउंट करोगे? तो 1 2 3 4 5 6 यहां से ही काउंट करना है। मेरे साथ काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 ये आपका कुंडली का 6वां घर हुआ। 7 8 ये 8वां घर हुआ, या नंबर 6 लिखा हुआ है किंतु मैंने बताया आपको इसी स्थान से काउंट करेंगे, तो ये 8वां घर हुआ। 9 10 11 12 ये 12वां घर हुआ। लग्न से 6वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में राहु महाराज आपकी कुंडली में नहीं होने चाहिए। दूसरी स्थिति के अंदर जहां आपकी कुंडली में नंबर 8 और 9 लिखा हुआ है, अर्थात वृश्चिक राशि और धनु राशि, इन स्थानों पर यदि राहु महाराज होते हैं, ये आपकी कुंडली में गोचर में जहां कहीं चले जाएं, ये आपको कभी अच्छे लाभ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन स्थानों पर इनको स्थान दोष लग जाता है, ये नीचस्थ अवस्था में चले जाते हैं। और इन स्थानों पर यदि आपकी कुंडली में विराजित हैं, फिर चाहे कोई कितना भी कह रहा है कि राहु महाराज यहाँ चले गए हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपको वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इन स्थानों पर इन्हें स्थान दोष लगता है और ये बाध्य हो जाते हैं व्यक्ति को अशुभ फल देने के लिए। किंतु वहीं दूसरी तरफ यदि राहु आपकी कुंडली में 6 8 12 में नहीं है, नीचस्थ अवस्था में नहीं बना हुआ है, तो मैं लिख कर दे सकता हूं ये 16 महीने आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आने वाले हैं। क्या करना चाहिए कि राहु महाराज यदि हमारी कुंडली में 6 8 12 में या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं या फिर एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, तो दोनों गतिविधियों में हमें क्या करना चाहिए? जाप हमें दोनों का ही करना चाहिए। ओम रांग रहवे नमः का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। एक मोर पंख आप अपने मैट्रेस के नीचे लगा कर रखिए, बहुत अच्छा है। रॉक सॉल्ट जो सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की बाउल में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिए। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश कर दीजिए, नया नमक फिर से डालकर रखते हैं, इसका एक बड़ा अच्छा योग बनेगा। जिन लोगों की कुंडली में 6 8 12 में या नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, उनके लिए रविवार के दिन 2 बैंगन और थोड़ी सी राई जिसे आप सब्जी में डालते हैं, इसे घर के आसपास में कोई शिव मंदिर हो, यहाँ आप अर्पित करना चालू करो। ये राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण को समाप्त करता है। घर में डस्टिंग प्रॉपर रखो, क्लीन, जितना ज़्यादा आपका घर, आपका ऑफिस रहेगा, उतने ज़्यादा राहु के नकारात्मक दृष्टिकोण आपके लिए कमज़ोर होते हैं। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है कि जितना कष्टकारी राहु महाराज मीन राशि में बने हुए थे, उतनी स्थिति का योग यहाँ पर आपके लिए काफ़ी अच्छी स्मूथनेस बनाते हैं, किंतु श्रेष्ठकर लाभ उन्हें ही दे पाएंगे जिन लोगों की खुद की कुंडली के अंदर राहु महाराज पीड़ित अवस्था में नहीं है, जो कि मैंने आपको बताया।
और विश्वास के साथ हमें इन 16 महीनों की गतिविधि में बेहद बड़े परिवर्तन आपके लिए निर्मित करेंगे। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।